हरे कृष्णा भक्तों, आज मैं लेके आई हूँ एक ऐसी कहानी जिसमें ये बताया गया है कि श्री कृष्ण को लड्डू गोपाल जी क्यों कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण का एक कुंभन दास नाम का परम भक्त था और उसके पास श्री कृष्ण की बांसुरी बजाते हुए एक मूर्ति थी जिसकी वह प्रतिदिन सेवा किया करता था और श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहता था। उसकी भक्ति में कोई विघ्न न पड़े इसलिए वह कहीं बाहर भी नहीं जाता था और ब्रज में रहकर ही श्री कृष्ण की भक्ति में लगा रहता था। एक दिन उन्हें वृंदावन से भगवत कथा का निमंत्रण आया। उन्होंने पहले तो मना कर दिया क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनकी सेवा में कोई बाधा आए, लेकिन भक्तों के ज़्यादा जोर लगाने पर वह मान गए। उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा की सारी तैयारियां करके जाऊंगा और वापस आ जाया करूंगा। इस प्रकार सेवा का नियम भी नहीं टूटेगा। उनके पुत्र का नाम रघुनंदन था। जब वह कथा के लिए जाने लगे तब उन्होंने अपने पुत्र को समझाया कि भोग मैंने तैयार कर दिया है, तुम समय पर ठाकुर जी को भोग लगा देना। जब भोग लगाने का समय हुआ तब रघुनंदन ने भोग की थाली ठाकुर जी के सामने रख दी और कहा, ठाकुर जी भोजन ग्रहण कर लीजिए। वह स्वयं बालक था। उसके मन में था कि ठाकुर जी स्वयं भोजन कर लेंगे, जैसे हम सब स्वयं ही खा लेते हैं। लेकिन जब उन्हें भोग वैसा का वैसा पड़ा मिला तो वे उदास हो गई और फिर से ठाकुर जी को पुकारा, ठाकुर जी भोजन ग्रहण कर लीजिए। तब रघुनंदन की सच्ची प्रेम भक्ति से प्रसन्न होकर ठाकुर जी ने बालक का रूप धारण कर भोग ग्रहण कर लिया, जिसे देखकर रघुनंदन बहुत खुश हो गया। कुछ समय पश्चात जब कुंभन दास जी वापस आए और रघुनंदन से पूछने लगे, भगवान जी को भोग लगा दिया था? तब रघुनंदन बोला, हाँ लगा दिया था। तब वह बोले, अच्छा तो प्रसाद कहाँ है जो भोग लगाया था? तो रघुनंदन बोला, पिताजी ठाकुर जी ने सारा भोजन ग्रहण कर लिया। इस पर कुंभन दास सोचने लगा कि पुत्र को भूख लगी होगी, इसीलिए उसने स्वयं प्रसाद खा लिया होगा। अब यह हर रोज़ का नियम बन गया। कुंभन दास जी रोज़ भोग की थाली बनाकर जाते और पुत्र से कह जाते, पुत्र ठाकुर जी को भोग लगा देना। और आने के बाद जब भी वे प्रसाद मांगते तो हर रोज़ एक ही बात सुनते, ठाकुर जी ने सारा भोजन ग्रहण कर लिया। कुंभन दास जी सोचने लगे, उनका पुत्र उनसे झूठ क्यों बोल रहा है? इसका क्या कारण हो सकता है? ठाकुर जी कैसे भोजन ग्रहण कर सकते हैं? वह सोच में पड़ गया। तो अगले दिन उसने छुप कर देखने का मन बनाया। वह रोज़ की तरह भोग तैयार करके अपने पुत्र से कहते हैं, रघुनंदन ठाकुर जी को भोग लगा देना। वह स्वयं छिप कर देखने लगा और जैसे ही पुत्र थाली को ठाकुर जी के सामने रखकर बोलता है, ठाकुर जी भोग लगाओ, वैसे ही श्री कृष्ण बाल स्वरूप धारण करके भोजन ग्रहण करने लगते हैं। यह देखते ही कुंभन दास जैसे ही दरवाजे के पीछे से विनती करने के लिए भागा, उसी समय ठाकुर जी उसी अवस्था में जड़ हो गए। उस अवस्था में वे एक छोटे बच्चे के रूप में थे और उनके दोनों हाथों में लड्डू थे और एक लड्डू उनके मुख में जाने को था। तब से ही ठाकुर जी के इस स्वरूप की पूजा की जाती है और लड्डू गोपाल जी की सेवा वैसे ही की जाती है जैसे माँ बच्चे की सुबह से लेकर शाम तक करती है। माना जाता है कि लड्डू गोपाल की सेवा करने से सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। प्यारे भक्तों, ये थी श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को लड्डू गोपाल कहे जाने के पीछे की पूरी कहानी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।